अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू एआर टेक टॉक्स। तो आज मैं आपके लिए एडोब फोटोशॉप की क्लास नंबर 21 लेकर के आ गया हूँ। तो जैसा कि पिछली क्लास में हमने ब्रश टूल देखा था और एक बर्ड आई व्यू किया था कि किस तरह से हम अपनी इमेजेस में स्ट्रोक्स अप्लाई कर सकते हैं, और वो थोड़ा सा टफ वे था, थोड़ा सा मुश्किल वे था। आज मैं आपके लिए एक ईजी वे लेकर के आ गया हूँ और कंप्लीट ट्यूटोरियल लेकर आ गया हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द ट्यूटोरियल ऑफ द डे। तो अभी आप यहाँ पे मेरा कैनवस देख सकते हैं, बिल्कुल ब्लैंक है। और सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, जो इमेजेस मैं आज यूज़ करूँगा इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं एक इमेज ला करके अपने कैनवस पर रखता हूँ। ये वही इमेज है जो हमने पिछले ब्रश टूल में यूज़ की थी, एंड देन आज फिर से इसका मैं यूज़ कर रहा हूँ। सबसे पहले बताता चलूँ कि मिक्सर ब्रश टूल का अगर आपने ट्यूटोरियल नहीं देखा तो मैं आपको रेकमेंड करता हूँ पहले आप वो ट्यूटोरियल देख लें। उससे क्या होगा कि आपको सेटिंग्स पता चल जाएंगी, प्रॉपर्टीज़ पता चल जाएंगी, एंड देन आप इजीली आज के ट्यूटोरियल से स्ट्रोक्स बना सकेंगे। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक इमेज है। अब सबसे पहले मुझे सेलेक्ट में आना पड़ेगा, एंड देन यहाँ पे सब्जेक्ट पे क्लिक कर देना होगा। इससे क्या होगा, मेरे इमेज में जहाँ जहाँ पर सब्जेक्ट है वो ऑटोमेटिकली सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेगा। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास सिलेक्शन होगी, और आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली कितनी स्मूथ और कितनी अच्छी से हमारे पास सिलेक्शन हो गई है। हमें किसी भी दूसरे टूल का यूज़ नहीं करना पड़ा, सिर्फ 2 क्लिक्स में हमारे पास पूरी सिलेक्शन हो गई। ठीक है जी। सब्जेक्ट मैं फिर से बता रहा हूँ, सिलेक्ट में आने के बाद सब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। तो सिलेक्शन करने के बाद मुझे कंट्रोल जे प्रेस करना होगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास मेरे इमेज की एक और लेयर आ जाएगी, और मैं चाह रहा हूँ एक और लेयर आ जाए, तो मैं 2 दफ़ा कंट्रोल जे प्रेस कर रहा हूँ। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 लेयर्स आ गई। यहाँ पे अगर मैं इसको हाइड करूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास बैकग्राउंड टोटली रिमूव हो गया। ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं दूसरी वाली लेयर को सिलेक्ट करूँगा, एंड देन उसके बाद मैं मिक्सर ब्रश टूल को सिलेक्ट करूँगा, और आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास ये वाली प्रॉपर्टीज़ सारी आ जाएंगी। ठीक है जी। उसके बाद मुझे क्या करना होगा, जिस एरिया की मैं चाह रहा हूँ स्ट्रोक्स बने उस एरिया को सिलेक्ट करना होगा, और आल्ट का बटन होल्ड करके उस एरिया को सिलेक्ट कर देना होगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे मेरे पास वो इतना एरिया आ जाएगा। ठीक है जी। तो फॉर एग्जांपल मैं रेड कलर भी यहाँ से लेना चाह रहा हूँ, तो मैं थोड़ा सा ब्रश का साइज़ इंक्रीज़ करके अब क्लिक कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे ब्लू एंड पिंक एंड रेड तीनों शेड्स आ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं प्रीसेट्स में ड्राई हैवी लोड इसको अप्लाई करूँगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लो मेरे पास 100% है। ठीक है जी। उसके बाद मैं यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से ब्रश का साइज़ इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ कर सकते हैं, और अपनी मर्ज़ी से स्ट्रोक्स बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से बना रहा हूँ, और ये रिज़ल्ट आ रहा है। तो ठीक है, तो आप इस तरह से अपनी स्ट्रोक्स बना सकते हैं इमेजेस में। तो इसमें थोड़ी सी मैं सेटिंग्स अप्लाई करना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं एक न्यू लेयर ले रहा हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक लेयर आ गई, एंड देन लेयर लेने के बाद मैं क्या करूँगा, ऑल का बटन होल्ड करके रखूँगा, और नीचे वाली लेयर और ऊपर वाली लेयर इन दोनों के दरमियान अगर मैं अपना कर्सर लाऊँगा तो आप देखेंगे यहाँ पर मेरे पास एक थोड़ा सा एरो आ जाएगा जो कि नीचे की तरफ आएगा, और मैं जब ये एरो आ जाएगा एक क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे मेरे पास एक लेयर मास्क अप्लाई हो जाएगा। ठीक है जी। लेयर मास्क अप्लाई करने के बाद मुझे क्या करना होगा, अपने ब्रश में ब्लैक कलर सेलेक्ट करने के बाद एंड देन ब्रश टूल को सिलेक्ट करना होगा। तो मैं यहाँ से थोड़ा सा ब्लैक शेड अप्लाई करना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इस एरिया पे थोड़ा ब्लैक शेड दे रहा हूँ, और ओपेसिटी आप चाहे फिल लो कर सकते हैं। यहाँ से मैं फिल थोड़ा सा राउंड अबाउट 40% दे रहा हूँ, और यहाँ पे थोड़ा सा फिल अप्लाई कर दें, एंड देन मैं यहाँ पे थोड़ा सा फिल अप्लाई करूँ तो आप देखेंगे माइनर सा चेंज आ रहा है, लेकिन ये आपके इमेज में थोड़ी सी क्वालिटी को अप्लाई कर रहा है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एंड देन यहाँ पे थोड़ा सा फिल अप्लाई कर रहा हूँ। सो ठीक हो गया जी। तो इस तरह से फिल अप्लाई करने के बाद मुझे क्या करना होगा, अपने ऊपर वाली जो लेयर है, जो सबसे टॉप पर लेयर है, उसको सिलेक्ट करने के बाद 3 क्लिक करने होंगे, कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट एंड प्लस ई। ठीक है जी। मैं कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट प्लस ई प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे मेरे पास यहाँ पे टॉप पे एक चौथी लेयर आ जाएगी। इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं आऊँगा फ़िल्टर्स में। फ़िल्टर्स में आने के बाद मैं यहाँ पे
कैमरा रॉ फिल्टर पे क्लिक करूँगा, जिसके शॉर्टकट की है हमारे पास शिफ्ट कंट्रोल प्लस ए। ठीक है जी, उसको सेलेक्ट करने के बाद मेरे पास यहाँ पे ये वाला पैनल अप्लाई हो जाएगा, ये वाला रॉ कैमरा रॉ में पैनल आ जाएगा। और यहाँ से थोड़े से मैं टून्स को जो है वो एडजस्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से एक्सपोजर जो है वो थोड़ा सा ग्रेटर करूँ, कंट्रास्ट जो है वो भी थोड़ा सा अप्लाई करूँ, एंड देन हाईलाइट्स में डिक्रीज़ करूँ। इससे क्या होगा, मेरे जो ब्लैक स्पॉट्स थे जो बिल्कुल ही माइनर है, मैंने कोई ज़्यादा अप्लाई नहीं किए जबकि मुझे करने चाहिए थे यहाँ पे ब्लैक हाईलाइट्स मैं थोड़े से डाउन करूँ, इससे ब्लैक कलर मेरे पास ब्लैक कलर जो मेरे शेडोज़ होंगे वो थोड़े से ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा शेडो भी कम करूँ, एंड देन वाइट्स में थोड़ा सा इंक्रीज़ करूँ, एंड देन क्लैरिटी भी थोड़ी सी मैं दे रूँ। उसके बाद वाइब्रेंस आप देखेंगे थोड़ी सी मैं 22% ऐड करूँ, एंड देन ओके, एंड देन आप देख सकते हैं मेरा इमेज इस तरह से बन जाएगा। तो ये था जी आज का ट्यूटोरियल, जिसमें हमने सीखा कि किस तरह से हम स्ट्रोक्स बना सकते हैं। छोटी सी ये क्लास थी और काफ़ी हेल्पफुल और काफ़ी यूनिक सी क्लास थी। इसमें हमने कोई टूल वगैरह नहीं देखा, हमने जस्ट एक असाइनमेंट बनाना सीखी। तो ये असाइनमेंट आप अपनी चेकआउट करवा सकते हैं, बनाकर इंस्टा पे आप डीएम कर सकते हैं या फेसबुक पे आप डीएम कर सकते हैं इनबॉक्स में। तो आई होप आपको ये आज की क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड देन शेयर करें। जिस चीज़ की नहीं समझ आई मुझे कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।